अभी सो ठीक है, मैं थोड़ा फिर से एक बार वो बोल देता हूँ शॉर्ट में, कि जैसे ही ये संपाति जो थे, उनके विंग्स बाहर आ गए, क्योंकि उनको ऋषि से श्राप दिया गया था, सॉरी, उनको आशीर्वाद दिए गए थे कि जैसे आप बंदरों को बताओगे कि सीता माता कैसे ढूंढ सकते हैं तो आपके विंग्स वापस आ जाएंगे। तो फिर वो उड़ गए। इधर सारे बंदर जो थे वो सोच रहे थे कैसे पार करें इस लंका को। तो अंगद सबको एनकरेज कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा था। और फिर जामवंत ने हनुमान जी की शक्ति बताई कि हनुमान जी जा सकते हैं, और हनुमान जी की शक्ति को याद कराया। और अभी हनुमान जी जो है महेंद्र पर्वत से छलांग लगाने के लिए रेडी हुए हैं। तो महेंद्र पर्वत जो है, जब वो छलांग लगा रहे थे, तो इधर किष्किंधा कांड जो है वो समाप्त होता है। और अभी कौन सा कांड शुरू होता है? सबसे फेमस कांड है ना, सुंदर कांड, ना, जिसको सब लोग ज्यादातर पढ़ने का उत्सुकता रखते हैं। सो हनुमान जी, और जब छलांग लगाने से पहले हनुमान जी जोर जोर से दहाड़ रहे थे, है ना, गर्जना कर रहे थे। उससे सारे बंदरों को बहुत आनंद आ रहा था। और जामन जी बोले कि अभी हमारा सारा दुख दर्द जो है वो मिट गया है। अभी हम आपके ऊपर डिपेंड है। और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम लोग एक पैर के ऊपर एक योगी, जैसे योगी कैसे तपस्या करता है, उस प्रकार की तपस्या मैं करूंगा, हम लोग करेंगे। और प्रार्थना करेंगे ताकि आप सक्सेसफुली आपका मिशन पार करके वापस आ सको। और फिर हनुमान जी ने सारे वानर सेना को पूछा कि एक्चुअली मुझे बताए मुझे करना क्या है ना, प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू। कि मैं क्या, आप चाहते हो कि मैं पूरा सारे राक्षसों को मार के, है ना, सीता माता को लेके आ जाऊं मैं और छुड़ा दूं, या फिर मैं सिंगल हैंडेडली रावण को ही खत्म कर दूं मैं, और पूरी लंका को जला दूं मैं, सॉरी, पूरी लंका को खत्म कर दूं मैं, और रावण को भी और सीता को, दोनों को भी मैं भगवान राम के सामने रख दूंगा। क्या चाहते हो आप लोग, क्या करूं मैं? तो अंगद ने अ, बताया कि देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, सीता माता को ढूंढना है खाली। फर्स्ट लोकेट सीता एंड देन रिपोर्ट बैक, फॉर दैट वाज सुग्रीवास ऑर्डर। ये सुग्रीव जो है उसका आदेश है। और फिर हम लोग राम और सुग्रीव के कंसल्टेशन से हम लोग आगे का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करेंगे, है ना। तो इसके अंदर एक चीज हमें सीख सकते हैं कि जितना बोला गया उतना करना चाहिए हमें आइडियली, है ना। नहीं तो समटाइम्स हम लोग कुछ अच्छा करने, एक बार ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ अच्छा करने भी जाते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है ना। हम सोचते हैं कि हम तो अच्छा ही करने जा रहे थे, गड़बड़ कहाँ हो गई। पर इधर अंगद और हनुमान जी भी आप देखिए वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। हालांकि हनुमान जी को मालूम था कि क्योंकि अंगूठी राम भगवान उनको ही दी थी, तो ही नोस, बट स्टिल वाज आस्किंग दैट व्हाट आई शुड डू, व्हाट शुड आई डू, कि मैं कैसे, आप चाहो तो मैं, मतलब अपने डाउट्स क्लियर कर रहे थे इन शॉर्ट, हनुमान जी कंफर्म कर रहे थे कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, पूरी लंका को तहस नहस कर सकता हूँ, रावण को भी मार सकता हूँ। तो क्या मैं सब काम खत्म करके आ जाऊं मैं, है ना। तो इस प्रकार से अंगद ने उसको उपदेश दिया। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, है ना, और महेंद्र पर्वत के ऊपर छलांग लगा के, है ना, बादल को चीरते हुए वो आगे बढ़े। और जितने भी देवी देवता जो थे ऊपर, है ना, वो सारे लोग जो थे वो, अलग अलग प्रकार के ड्रम बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, फ्लावर की वर्षा करने लगे हनुमान जी के ऊपर। और बाकी वानर सेना जो थी वो ऐसे खड़ी थी ईस्ट डायरेक्शन में, और वो वायुदेव को, जो उनके पिता हैं हनुमान जी, एंड दे वर ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू देम, है ना। और हनुमान जी को बहुत अच्छा लग रहा था, हनुमान वॉज फीलिंग ऑनर्ड कि ही गॉट सच अ नाइस सर्विस टू, और वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे टू सच एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर राम अ सर्विस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इस चीज़ के अंदर। वाल्मीकि जी बताते हैं कि हनुमान जब उड़ रहे थे, है ना, सो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी भगवान राम की सेवा करने की, उससे वो बहुत खुश थे हनुमान जी, एंड ही वॉज फीलिंग ऑनर्ड। सो हम लोगों को भी काफ़ी सारी सेवाएं मिलती हैं, है ना। प्रचार की सेवा है, डीटी वर्शिप की सेवा है ना। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट souls that Krishna has Chaitanya Mahaprabhu has choose us
हमको चुना चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट में कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये ऑनर हमें भी होना चाहिए, जैसे हनुमान जी को हो रहा था, है ना, कि अपॉर्चुनिटी पूरे अहमदाबाद में सबको नहीं मिली है। वी आर द चूज्ड वंस, कि हमें ये सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट। सो एक कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी दुविधा आएगी, है ना। और ये जो सेवा करने का जो मौका मिल रहा है वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम लोग देखते हैं कि मैं एक बार हमारा ब्रह्मचर्य क्लास ले रहा था, खाली ब्रह्मचारी इसको। तो मैं बता रहा था उनको कि पूरे अहमदाबाद में कितने सारे लड़के हैं ना, यंग। उसमें से हमारे साथ हम 10-11 ब्रह्मचारी बैठे थे हमारे अहमदाबाद के, तो मतलब हम केवल 10-11 लोग हैं, है ना। तो वी शुड फील ऑनर्ड दैट चैतन्य महाप्रभु हैज चूज्ड अस टू डू दिस सर्विस। लेकिन अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेंगे इस भाव से, तो हम क्या सोचेंगे, देन व्हाट विल थिंक, कि भगवान पूरे 80 लाख में से मैं ही मिला था कि आपको। हाँ। तो हम फिर ऐसा उल्टा सोचेंगे हम लोग, राइट। हमें ऑनर होना चाहिए कि आपने हमें चूज किया, इस प्रकार से। सो आप जितने भी लोग हैं, तो वी शुड फील ऑनर्ड दैट चैतन्य महाप्रभु हैज given this opportunity to propagate this movement through the mercy of Srila Prabhupada, है ना। क्योंकि प्रभुपाद की कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ही इज द पर्सन who took so much trouble, who took so much anxiety to deliver these fallen souls। और यही गुण हम उनके शिष्यों के अंदर भी देखते हैं, और यही गुण हमें धीरे धीरे डेवलप करना है ना। सो हनुमान जी वॉज फीलिंग वेरी ऑनर्ड। और बताया आगे वाल्मीकि जी कि पहली मीटिंग के अंदर ही जब राम से मिले थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि यही मेरे इटर्नल मास्टर है ना। और ये सोचते सोचते हैं, और अंगूठी को भी चेक किया उन्होंने, उनके कपड़े की अंगूठी है ना, मतलब आई हैव दैट रिंग नो, लाइक दैट। एंड विद अ सेंस ऑफ एलेशन, यानी हनुमान जी सोच रहे थे कि, और पहले शुरू से ही कंटेम्पलेट करने लगे कि अगर सीता माता मुझे मिल जाएगी तो मैं राम जी के, भगवान राम को मैं कैसे बताऊंगा मैं, है ना, राइट। और फिर, और नीचे जो बंदर थे वो भी जय श्री राम करते करते, हनुमान जी को टाटा बाय बाय कर रहे थे। एंड इवन जो ऋषि जो थे, जो मेडिटेशन कर रहे थे पहाड़ों के ऊपर, है ना, वो भी खड़े हो गए आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हनुमान, है ना। तो इस प्रकार से पूरा माहौल चेंज, और पूरा महेंद्र पर्वत जो था, इट बिकम वेरी ब्यूटीफुल साइट टू सी। और फिर सारे बंदर जो थे वो महेंद्र पर्वत से नीचे आए, और हनुमान जी की दिशा, जहाँ हनुमान जी उड़ के गए थे, वो दिशा में वो लोग ऐसे खड़े रह गए राह देखते हुए, है ना। हनुमान जी बहुत फोर्सफुली ऊपर गए थे, सारे झाड़ फ्लावर सबको एकदम पूरा फुल फोर्स से छोड़ के हनुमान जी ने ये आ, छलांग लगाई थी। और हनुमान जी की संपत्ति की बात बहुत अच्छी लगी एक, हनुमान जी ने बताया कि सिंपली बाय रिमेम्बरिंग राम्स नेम, केवल भगवान राम का नाम याद करने से ही, एट द एंड ऑफ लाइफ एनीवन कुड क्रॉस द एंटायर ओशन ऑफ मटेरियल सफरिंग, है ना। एक्चुअली मैं एक बात बताना भूल गया, संपाति ने एक चीज ये बताई थी कि, बोले आप सारे वानर जो हैं वो भगवान राम के भक्त हैं, आप भगवान राम के दास हो। तो जो भगवान राम का दास होता है, वो तो इस भौतिक संसार के भवसागर से मुक्त हो सकता है। तो समुद्र तो बहुत छोटी चीज है ना। जो राम का दास है, वो तो पूरा संसार को त्याग करके जन्म मृत्यु के चक्कर को फाड़ के बाहर निकल सकता है वो तो ये समुद्र तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए, है ना। बट हनुमान जी ये सोच रहे थे कि केवल भगवान राम का नाम लेते हुए भी हम लोग आसानी से इसको क्रॉस कर सकते हैं। और ये 800 मील तो कुछ भी नहीं है। और हनुमान जी ये सोच रहे थे ये सब उड़ते उड़ते, एंड ही वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस ऑल्सो, मैं जल्दी अभी सीता माता के पास पहुंच जाऊंगा, उनको रीअश्योर करूंगा कि राम आपको ढूंढ रहे हैं, और पूरा राम जो है पूरी सेना लेके आएंगे रावण का वध करने के लिए, है ना, आपको जस्टिस देने के लिए, राइट। सो
इस प्रकार से हनुमान जी जा रहे थे। और क्योंकि इतने स्पीड से जा रहे थे, सारी लहरें जो थी वो भी उनके साथ साथ जा रही थी, समुद्र की लहरें, है ना। लार्ज वेव्स वेर रेस्ड बाय द विंड ऑफ हिज फ्लाइट, कि यू नो बहुत सारी इस दरिया के समुद्र के अंदर जो थी, वो वेव्स थी बहुत बड़ी बड़ी बढ़ रही थी, क्योंकि वो जा रहे थे ऊपर से, इसलिए, है ना। सारे वेल्स, शार्क, नो सांप, वो सारे इधर उधर हो गए थे कंफ्यूजन के अंदर कि हो क्या रहा है ना। और जब हनुमान जी ऐसे उड़ रहे थे, तो पीछे से लाल और सफेद कलर का ऐसा लग रहा था, जैसे लाल और सफेद कलर के बादल उनके पीछे जा रहे हो। इतनी जोर से वो उन्होंने टेक ऑफ किया था, है ना। और सारे गंधर्वास जो थे अपनी पत्नियों के साथ, इवन सन, सूर्य जो थे, वो भी भगवान राम की सेवा करने के लिए थोड़ी गर्मी भी कम कर दी उन्होंने। वायुदेव जो कि उनके पिता थे हनुमान जी के, वो क्या कर रहे थे, वो भी पीछे से थोड़ा हवा दे रहे थे, ठंडी हवा दे रहे थे, एसी वाली, ताकि हनुमान जी जो है थक ना जाए। और सारे लोग जो थे हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और फूल बरसा रहे थे, राइट। और फिर हम देखें कि उसके बाद जब थोड़े आगे बढ़े, तो एक पर्वत, समुद्र समुद्र में नीचे एक पर्वत था, उसने सोचा कि चलिए, ये भगवान राम की सेवा करने के लिए आ रहा है, तो आई थिंक मुझे भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए इनको, आई शुड ऑल्सो हेल्प हिम, है ना। तो समुद्र देव जो थे, उन्होंने अपने समुद्र में से पूरा पहाड़ बाहर निकाला, है ना। और जैसे पहाड़ बाहर निकाला, तो पहाड़ के अंदर सारी चीजें थी, है ना, कि अलग अलग प्रकार के फल थे, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स थे, मतलब पूरा तैयार था, मतलब ऐसा। और उस पर्वत का नाम था आई थिंक मेनका, है ना। और उसने बताया हनुमान जी को कि बहुत साल पहले, जब ये सारे माउंटेन उड़ सकते थे, है ना, व्हेन दे वर फ्लाइंग ऑल द माउंटेन्स, तो इंद्र ने क्या कर दिया था, अपने थंडर बोल से, अपने वज्र से हमारे पर काट दिए थे। लेकिन वायुदेव जो कि आपके पिता है, उन्होंने मेरे को बचा लिया था इंद्र से, है ना। इसलिए मैं आपकी सेवा करके, मैं जो मेरा ऋण है वायुदेव के प्रति, वो ऋण मैं आपको पे करना चाहता हूँ, है ना। और बताया कि आप प्लीज इधर रेस्ट कीजिए, है ना। बट हनुमान वॉज नॉट इंक्लाइन टू स्टॉप, है ना। हनुमान जी बिल्कुल रोकने की फिराक में नहीं थे। उन्होंने पर्वत को बताया कि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, कि आपने मुझे ये रेस्टिंग प्लेस ऑफर की है, और इतने सारे फल फ्रूट्स मुझे जो है खाने के लिए आप दे रहे हो, पर लेकिन मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए, है ना। आपने शब्दों के द्वारा आपने ऑलरेडी मेरी सेवा कर दी है ना। और अब प्लीज मुझे जानने दीजिए। इस प्रकार से हनुमान जी ने रिस्पेक्टफुली उस पर्वत को टच किया, और वो आगे बढ़ने के लिए निकल गए। सो अभी देखिए, इसके अंदर एक चीज सीखने की है। आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी, आई डोंट नो, बट क्लास में बताया था कि हनुमान जी जब तक लंका पहुंचते हैं, तो चार उनको स्ट्रगल आते हैं, है ना। तो चारों स्ट्रगल जो आते हैं वो हमारे अंदर भी आते हैं, तो कैसे उसको ओवरकम करना है, वो हनुमान जी हमें इससे सिखाते हैं। तो पहला ऑब्स्टिकल क्या आया था, ये पर्वत। पर्वत क्या दे रहा था उनको, एकदम आसान सारी चीजें दे रहा था, जिससे वो आराम कर सके। लेकिन हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, राम के काम में आराम नहीं। सो हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे जीवन के अंदर भी कई बार हम देखते हैं कि जब हम सेवा करते हैं, तो काफी सारे कॉम्फर्ट्स मिलते हैं हमें, है ना। तो कॉम्फर्ट है ना, सो वन शुड नॉट गेट गेट टेम्पटेड बाय कॉम्फर्ट्स, राइट। जैसे हनुमान जी ने क्या बोला कि राम की मैं सेवा कर रहा हूँ, जब तक राम की सेवा पूरी नहीं होगी, तब तक मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं, मैं कुछ भी छूंगा नहीं। उस प्रकार का नेचर हमारा होना चाहिए कि जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक मैं कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीऊंगा। ओके, जैसे ही हम लोग कंफर्ट की ओर जाएंगे, है ना, इमीडिएटली क्या होगा कि हमारा जो सेवा करने की वृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो पहला लेसन हमें क्या सीखा है, कि डोंट गो इनटू कंफर्ट जोन, है ना। हमेशा भक्त के जीवन में पूरा दिन
पूरे हफ्ते, पूरा महीना, पूरा साल उसको ऐसा जाना चाहिए कि वो स्ट्रगल करना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। है ना? ये स्ट्रगल ही जो है हमें कृष्ण तक ले जाएगा। है ना? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कब आराम मिलेगा हमें। प्रभुपाद ने कभी आराम किया था क्या? हमारे गुरुजनों ने कभी आराम किया था क्या? बिल्कुल नहीं। है ना? तो ये भक्त का तो क्या होगा जब इस प्रकार के स्ट्रगल करता रहेगा, तो उसको तपस्या होगी, और तपस्या के बल से वो भक्ति कर पाएगा, और वो तपस्या के बल की हुई जो भक्ति है उसकी, वो भक्ति उसको भगवत धाम ले जाएगी, और वो भक्ति से अपने गुरु को प्रसन्न कर पाएगा। है ना? अगर हम हर बार ही सोचते रहेंगे कि हम यू नो हर हर क्षण में मुझे कंफर्ट मिले, तो पॉसिबल नहीं है। है ना? सो कभी भी कंफर्ट जोन में हमें नहीं जाना है। वी ऑलवेज शुड हैव इन स्ट्रेच जोन। है ना? कि जहाँ हमें स्ट्रगल करना पड़े, और हमारी सेवाएं हम लोग अच्छे से कर सके। तो फर्स्ट लेसन क्या था? नो कंफर्ट जोन। राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। फिर हनुमान, इंद्र और बाकी सारे देवता हनुमान जी को देख रहे थे। बोले इसने तो हमने अपनी शक्ति से हमको बहुत प्रभावित कर दिया है, लेकिन हमें देखना है, इसको टेस्ट करना है फिर भी और। है ना? कि और कितनी शक्ति है उसकी, उसके पास बुद्धि है कि नहीं है। है ना? उसके पास शक्ति तो है, लेकिन बुद्धि है कि नहीं है उसके पास, वो चेक करना। क्योंकि वो सीता माता को ढूंढने जा रहा है, भगवान राम की सेवा करने जा रहा है, तो उसको ऐसे तो भेज नहीं सकते। है ना? सो जो जो नाग होते हैं, उनकी जो माता है सुरसा, उनके पास वो लोग गए, और उनको बताया कि आप एक राक्षसी का फॉर्म लीजिए, और हनुमान जी जो है उसका एग्जाम लीजिए। हम इंद्र ने बोला सुरसा को कि हम चाहते हैं कि आप हनुमान जी का जो पावर है ना, उसको आप टेस्ट कीजिए, जिससे भगवान राम का फेम और बढ़ेगा, कि भगवान राम के जो सेवक होते हैं वो कितने बुद्धिशाली होते हैं। है ना? तो सुरसा गई, और सडनली दरिया समुद्र में सूरज हवा तुरंत बाहर आई। है ना? बहुत टेरिबल राक्षसी लग रही थी वो, और उसे जोर से बोला कि सारे देवताओं ने मुझे तुम्हें खाना एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। है ना? तो हनुमान जी बोले कि देखिए, आपको जो मैं काम करता हूँ, आप मुझे आराम से खा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरे प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए आया हूँ, सीता माता को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं पहले सीता माता को ढूंढ लेता हूँ, भगवान राम को ये न्यूज़ दे देता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। है ना? तब तक आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। है ना? सो सुरसा ने बोला कि आई एम सॉरी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये समुद्र वही पार कर सकता है जो मेरे मुंह से अंदर जाके बाहर आ जाए, ऐसा। है ना? और जैसे हनुमान जी नजदीक आने लगे, तो वो भी अपना जो मुंह है वो एक्सपांड करने लगी। है ना? और हनुमान जी भी एकदम 16 16 मील की तरह इतना उनका मुंह, वो उनकी हाइट बढ़ा दी उन्होंने। है ना? अब तो 16 माइल्स। तो उसने 20 मील जितना अपना मुंह बड़ा कर दिया राक्षसी ने। हनुमान जी ने उससे भी ज्यादा वो कर दिया। है ना? दोनों कॉम्पिटिशन लग गए कि कौन किससे बड़ा है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को लगा कि अभी काफी अच्छे से उसका मुंह बड़ा कर दिया है, तुरंत हनुमान जी छोटे हो गए, उसके मुंह के अंदर गए, और तुरंत ही बाहर आ गए। और फिर हनुमान जी ने बताया कि देखिए, मैंने आपको जो ब्रह्मा जी ने जो गुण दिया था उसको मैंने ऑनर कर लिया है, अब मेरा मिशन पास करने के लिए प्लीज आप जाने दीजिए। है ना? और फिर जो सुरसा थी, जो नाभ की जो माता थी, उसने अपना ओरिजिनल फॉर्म बताया, और उसको बहुत आशीर्वाद दिए, इसको हनुमान जी को। और फिर हनुमान जी निकले गरुड़ की स्पीड से, इसको ढूंढने के लिए माता सीता को। तो सुरसा क्या है? तो ये जो सुरसा का इंसिडेंट है, वो क्या हमें सिखाता है वो? है ना? वो बताया कि डोंट गिव इनटू इगोइस्टिक कंपटीशन। है ना? जो ईगो है, इगोइस्टिक कंपटीशन में हमें नहीं बढ़ना है। हमें तो जो व्यक्ति छोटा बनता है ना, वही भक्ति में आगे बढ़ पाता है ना? नहीं तो इगोइस्टिक कंपटीशन के अंदर हम पड़ जाएंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हनुमान जी कैसे जीते थे? छोटे बन के। है ना? एक्चुअली आई कैन वी हैव गिवन वन फुल क्लास ऑन दिस 4 क्वालिटीज। राइट? हनुमान जी कैसे पार करते हैं वो, हम फिर कभी इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तब। पर अभी मैं संक्षिप्त में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। राइट? सो कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार हमारे गोल्स जो होते हैं क्लैरिफाई करते हैं। है ना? सो समटाइम्स पीपल लाइक टू प्रोवोक अस। है ना? कुछ लोग हमें प्रोवोक करते हैं, अननेसरी आर्गुमेंट में, अननेसरी कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी क्रिएट करके।
है ना। बट वन मस्ट शो टाइमली इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। ये बहुत जरूरी है, बुद्धिमत्ता को सही समय पे उपयोग करना वो कला है ना। अपने मन को सही समय पे कंट्रोल करना वो कला है। तो वो सारी चीजें हमें सीखनी है। तो हनुमान जी ने क्लेवरली सुरसा के व्रत जो उसने बूंद जो था उसका, है ना, उसको सेटिस्फाई किया विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग हिज मिशन, है ना। इवन ऐसा कहा था, इवन हार्ड हार्टेड पर्सन, जिसका कठोर हृदय होता है, वो भी सॉफ्ट हो जाता है जब वो अपने ओपोनेंट के सामने वो विनम्रता देखता है तो, है ना। से विनम्रता जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को डेवलप करने के लिए। हमने ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं हम क्वालिटीज के ऊपर, है ना। अगर वन शुड रेफर दोज क्लासेस, है ना। हम लोग इतना, मैं विलास लोग इतना अच्छा सेटअप करते हैं, सारे लेक्चर्स रखते हैं, और ऐसा कुछ कर हमें सुनना चाहिए उसका। तो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी अगर सामने विनम्रता देखेगा किसी व्यक्ति की, तो वो भी क्या हो जाएगा, शांत पड़ जाएगा। और जरूरी नहीं होता हर एक सिचुएशन के अंदर, हर एक चैलेंज और हर एक प्रोवोकेटिव सिचुएशन के अंदर हमें रिस्पॉन्ड करना है ना। वन डिड नॉट प्रूव वंस पावर इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन एवरी सिचुएशन। हम क्या इधर पावर दिखाने के लिए थोड़ी ना आए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब थे तो वो तो पंडित आए थे, एंड वही तो बता रहा था कि मुझे आपके साथ शास्त्रार्थ करना है ना। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोला कि हमें, हम तो आपसे वी आर वेरी, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप तो बहुत महान पंडित हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ऐसा है, बोले ऐसा नहीं चलेगा, आपको लिख के देना पड़ेगा मुझे। बोले राइटिंग में लीजिए कि आप मेरे से हार गए। बोले लाइए लिख देता हूँ मैं। तुरंत रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने लिख दिया। सोचिए आप। तो कहने का तात्पर्य है कि जरूरी नहीं होता है कि हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें रिस्पॉन्ड करना है और हर एक जन को हमारी पावर दिखानी है। हम इधर पावर दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम इधर कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, है ना। समटाइम्स ऐसा कहा जाता है कि समटाइम्स बाय नॉट एग्जिबिटिंग वन स्ट्रेंथ और स्किल वन कुड गेट बेटर रिजल्ट्स, है ना। आई वॉज हियरिंग वन लेक्चर ऑफ डिवोटी, अच्छा बताया था पॉइंट वो, कि उन्होंने काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखी है। तो बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्किल और हमारी स्ट्रेंथ ना दिखा के भी हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इगोइस्टिक पर्सन होता है, जिसका ईगो बहुत बड़ा होता है, ऑलवेज हमारी अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करने की कोशिश करता है वो। ये अंतर है विनम्र विनम्र व्यक्ति के अंदर और इगोइस्टिक व्यक्ति के अंदर। क्या अंतर है? जो इगोइस्टिक व्यक्ति है वो हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो विनम्र भक्त है ना, वो कभी भी अपने पावर को अननेसेसरी नहीं दिखाएगा, और तभी दिखाएगा जब जरूरत हो तब, है ना। दिस सेकंड लेसन वी शुड लर्न व्हाट, दैट वन शुड नॉट बी इगोइस्टिक, राइट। हम आगे बढ़ते हैं अभी पुरसा से, है ना। तो मैन का पर्वत से नो कंफर्ट, पुरसा से नो ईगो, है ना। तो फिर हनुमान जी ने फिर से टेक ऑफ किया, अपना फ्लाइट चालू रखा। जैसे थोड़ा आगे बढ़े, दूसरी एक राक्षसी आ गई, सिमिका। इसका नाम क्या था? सिमिका। तो एक्चुअली वो क्या कर, उसके उसके बाद ऐसी शक्ति थी कि वो क्या कर सकती थी कि वो परछाई जो होती है ना उसको कैप्चर कर सकती थी वो। सोचिए अनोखा शक्ति था उसके पास, है ना। परछाई को पकड़ सकती थी वो, ग्रैब कर सकती थी वो, है ना। तो आप देखिए, अभी हनुमान जी तो उड़ रहे थे, हनुमान जी बोले कि अचानक स्पीड लो कैसे हो गई? बोले मैं तो फुल स्पीड से जा रहा हूँ, है ना। मैं अपने सारे गियर वियर चेक किए, बोले मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास से जा रहा हूँ मैं तो, कोई अपने अपनी बॉडी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी स्पीड क्यों लो हो रही है? वाई माई स्पीड इज गेटिंग लोअर? तो इसके उत्तर में हनुमान जी देखे नीचे, तो देखा कि एक राक्षसी जो है वो उसने पकड़ के रखा है उनको, है ना। और फिर हनुमान जी ने बोला अच्छा, हनुमान जी ने बोला कि आप रुक रहे हैं? बोले हाँ, यू आर माई फूड, आज का खाना है। बोले बहुत कम लोग, बोले कोई जाता है नहीं इधर से, इतनी फ्लाइट है ही नहीं, फर्स्ट टाइम फ्लाइट उड़ रही है ना, फर्स्ट टाइम मेरे को खाना मिल रहा है, मैं तब वो खाऊंगी। हनुमान जी ने, एक तो हीरा होता है, हीरा कितना हार्ड होता है, हनुमान जी का शरीर ऐसा था, डायमंड की तरह हार्ड था एकदम, है ना। तुरंत ही नीचे आए और उस राक्षसी के वाइटल पार्ट्स जो होते हैं, है ना, उसकी किडनी और ये हार, हृदय विदय,
और तुरंत उसके हृदय के जाके उसके दो टुकड़े कर दिए राक्षसी के। और वो चिल्ला के सीधी नीचे पानी के अंदर गिरी। और हनुमान जी का जब ये शक्ति देखा तो सारे देवी देवता ऊपर से देख रहे थे, वही पूरा मैच देख रहे थे ऊपर। उन्होंने बताया कि आपका सक्सेस सर्टेन है। उन्होंने चार चीजें बताई देवताओं ने, कि जिसके अंदर फर्मनेस होती है, दृढ़ता, विजन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और स्किल होती है ना, वो कभी फेल नहीं होते हैं अपने जो भी वो कार्य करते हैं उसमें। हाँ, विथ थिंग्स वन फर्मनेस, vision, understanding, and skill. They never fail in his undertakings, right? So इसलिए वो पास, देवताओं की परीक्षा में पास कर दिया गया हनुमान जी को। तो अभी ये क्या दिखाता है हमें, ये जो सिमिका थी, यू नो, what what does she represent? Anybody has any idea what Simika represents? So Simika represents envy, ईर्ष्या, है ना। सो जैसे, क्योंकि देखो जैसे वो अपना मुंह खोल के हनुमान जी को खाना आ रही, हनुमान जी सीधा उसके मुंह के अंदर चले गए और उसके हृदय को फाड़ दिया, है ना। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके हृदय के अंदर। और फिर अपने शरीर को उन्होंने बड़ा किया, पहले छोटा किया, अंदर गए, उसके हृदय के टुकड़े किए, फिर अपना शरीर बड़ा किया उन्होंने। सो एनवी क्या करती है, एनवी हमारा प्रोग्रेस को चोक कर देती है ना, और हमारी शक्ति को लूज कर देती है। जो स्पिरिचुअल शक्ति जो हमने प्राप्त की होती है उसको वो टेस्ट करने लगती है, राइट। तो जब तक व्यक्ति ईर्ष्यालु रहेगा तब तक उसकी भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। और ईर्ष्या, ये मत समझे कि ईर्ष्या तुरंत चली जाएगी यूं ही, है ना। ऐसे ही कोई भी जो अ, अच्छी गुण नहीं है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है ना। सो सिमी का रिप्रेजेंट करती है एनवी को। ईर्ष्या जो क्या करती है, हमारे अ, हृदय को करप्ट बना देती है ना। इसलिए हनुमान जी ने उसके हृदय को चीर दिया था, है ना। और फिर हम लोग अपराध करना शुरू करते हैं। और ये सटल फॉर्म में होता है सारी चीजें, ये बार दिखता भी नहीं है हमें, है ना। तो जब तक ये सटल फॉर्म में होता है तभी हमें उसको काट देना चाहिए, ईर्ष्या को, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड बहुत कठिन है एक्चुअली। ईर्ष्या के ऊपर हम पूरी लेक्चर सीरीज दे सकते हैं, है ना, हाउ टू ओवरकम एनवी, ना 3-4 लेक्चर दे सकते हैं उसके ऊपर। पर हमें संक्षिप्त बताने जाए तो मैं बहुत ऐसे भक्तों के साथ संग में रहेंगे ना हम लोग, ऐसे इस प्रकार के जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, ह्यूमिलिटी है, टॉलरेंस है ना, तो आसानी से हम सारी क्वालिटीज को हम लोग, है ना, दूर कर सकते हैं। वन शुड नेवर बिकम एनवियस टू एनी लिविंग एंटिटी। ऐसा नहीं, खाली भक्तों के लिए नहीं है ये, भक्तों में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के प्रति भी नहीं होना चाहिए, बाहर भी, है ना। ये सारे गुण हमारे चैंटिंग को बहुत डिस्टर्ब करता है। सो ये गुण नहीं है, सॉरी अवगुण है ये तो। ये सारे अवगुण जो है हमारी चैंटिंग को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें हमारी चैंटिंग को डिस्टर्ब नहीं करने देना ये सारे अवगुणों को लेके, राइट। सो 3 थिंग्स: नो कंफर्ट जोन, नो ईगो, एंड नो एनवी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। और फिर देखिए, फिर इवन आफ्टर इतने इतना 800 मील क्रॉस करने के बाद भी हनुमान जी को इतना सा भी थकान नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो था पूरा भगवान राम के प्रेम में, सेवा में लगा हुआ था। उनका बुद्धि, शरीर और मन तीनों ही फोकस थे भगवान राम की सेवा करने में। इसलिए भक्ति जो होती है कभी टायरिंग नहीं होती है ना। भक्ति इज नेवर टायरिंग। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो कभी थकता नहीं है ना। When devotional service is performed with a selfless intention for the pleasure of the Lord, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम लोग सेल्फलेस इंटेंशन के साथ जब हम कार्य करते हैं और केवल हमारा एक ही उद्देश्य होता है, किस प्रकार से मैं भगवान को खुश कर सकूं, है ना, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बोर होने की, एग्जॉस्ट होने की, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए हमारे जीवन के अंदर,
है ना। हनुमान जी को कितने सारे इम्पेडिमेंट्स आए थे, पर लेकिन वो खड़े थे। सिमिलरली जो साधक होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं भक्ति को, दे मे स्ट्रगल विद वेरियस अनर्थास, है ना। ये एनवी, ये सब क्या हमारे अनर्थ ही तो है ये। दे मे स्ट्रगल विद वेरियस अनर्थास, अनवांटेड हैबिट्स, अनवांटेड मेंटालिटीज, है ना। बट इफ इज डूइंग इन द मूड फॉर द, इन द मूड ऑफ फॉर द प्लेजर ऑफ सर्विंग कृष्णा और स्पिरिचुअल मास्टर, कभी भी थकान नहीं होगी। वो वन वन कैन नॉट गेट एग्जॉस्टेड इन दिस स्ट्रगल, क्योंकि उसको भगवान की सेवा करने से नरिशमेंट मिल रहा है ना उसको। और हमने देखा कि बाद में जब लंका पहुंच जाने हनुमान जी कैसे सीता देवी मिल गए, उल्टे का लंका जला के भी आए थे वो। ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल तभी होते हैं जब उसको देखते हैं ऑब्स्टेकल की तरह वो। लेकिन जब मर्सीफुल नेचर ऑफ भगवान का, जो मर्सीफुल नेचर है और उनकी महानता जब देखते हैं, तो सारे ऑब्स्टेकल जो है हमारे इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, है ना। अब से भगवान का एम्पावरमेंट और भगवान की कृपा से ये जो वानर थे, वल्चर्स थे, बियर थे, है ना, वो भी अनइमेजिनेबल मिशन पार कर चुके थे, है ना। सो हमें कोई प्राउड फील नहीं होना चाहिए कि मैं तो मनुष्य जीवन है, मेरा हाई बर्थ, हाई पेरेंटेज, सब कुछ हाई 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 है ना। सो ये भगवान की कृपा है। ऑब्स्टेकल्स और ऑब्स्टेकल्स ओनली व्हेन वी सी देम, लेकिन अगर हम भगवान का मर्सीफुल नेचर देखेंगे, इसलिए हमें हमेशा देखना चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर भगवान ने मुझे डाला है, तो इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। राइट, नोट डाउन कि जब भी भगवान हमें कोई सिचुएशन के अंदर लिख बताते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान मुझे सिचुएशन के अंदर किस लिए ला रहे हैं, वॉट ही वॉन्ट्स टू टीच अस, बस। अगर आपने इसका आंसर ढूंढना शुरू कर दिया ना, तो कोई भी सिचुएशन हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगी, है ना। या बस हनुमान जी तो फिर आगे बढ़ने लगे, और हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी आगे बढ़े, तो बड़ा सा आइलैंड देखा हनुमान जी ने, है ना, लाइक अ मास क्लाउड, यू नो। और जैसे ही वो क्लोजर आते गए लंका के सामने, तो पूरा माउंटेन और सारी पूरी लंका दिखने लगी उनको। और जैसे उन्होंने देखा, है ना, तो हनुमान जी अपनी नॉर्मल साइज के अंदर फिर से आ गए, और हनुमान जी ने पूरे रीजन को सर्वे करना शुरू किया। पूरा बहुत अच्छा वर्णन है लंका का वाल्मीकि रामायण के अंदर, है ना। हम उसका वर्णन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं कि लंका जो थी, जैसा आपको मालूम, पूरे सोने की बनी हुई थी, है ना। तो उनके जो कुछ कुछ पैलेसेस जो थे वो सोने के थे, और कुछ कुछ पैलेसेस जो थे वो सफेद मून जैसे थे। तो जो मेन मेन उनके मंत्री थे, जो रावण के, और जो मुख्य लोग जो थे, उनके सोने के महल बने हुए थे, बंगले तो नहीं बोल सकते कि महल बने हुए थे, है ना। और पूरा रीजियन जो था, वो ऐसा भी, ऐसा कोई फ्रूट, ऐसा कोई झाड़ नहीं था जहाँ फ्रूट ना उगे हो, है ना। ऐसा कोई लेक नहीं था जहाँ कमल का फूल ना खिला हो। और पूरे लंका के अंदर जो भी फूल जो थे उसकी खुशबू, हवा पूरे लंका में लेके जा रहे थे, है ना। और हनुमान जी जो थे वो सिटी के एज तक पहुंच गए थे, जिसको सर्कल किया था किससे, आपने देखा होगा शायद, हम किसी मूवीज के अंदर या कार्टून के अंदर, कि कोई जब पैलेस होता है ना, तो उसको जाने के लिए बीच में वो पानी जैसा बना देते हैं वो, है ना, देखा है ना उसको, गोल पानी होता है ताकि कोई हमारा दुश्मन अंदर ना आ जाए। तो हनुमान जी वहां आके खड़े रह गए। उसको अंग्रेजी में मोट बोलते हैं, MOOT, मोट, है ना। तो बहुत बड़ा मोट था, कवर कर रहा था, ताकि कोई दुश्मन उस तरफ जा ना सके। और जो वॉल थी उसकी, लंका की, वो भी गोल्डन की थी, है ना। और वॉल के अंदर छोटे छोटे गोल्डन बेल्स लगे हुए थे, जो हवा के कारण ऐसे अ, बज रहे थे वो। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर फिरोसियस राक्षस लगे हुए थे, अपने फिरोसियस वेपन्स के साथ, है ना। और उस वॉल के आगे पीछे हनुमान जी ने ये सब देखा, इतने बड़े बड़े महल देखे, पैलेसेस देखे, जैसे उनको बताया, है ना। हनुमान जी फिर एक ऊंचे झाड़ के ऊपर चढ़ गए, और फिर पूरी लंका को देख रहे थे वो। तो उन्होंने देखा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स, एकदम क्लीन सिटी, गोल्डन आर्क, वैसे यानी आर्क यानी ऐसा रास्ता, आर्क जो बनता है ना वैसा, एकदम गोल्डन कलर का था। और
जब भी और रोरिंग आवाज आती थी पूरे शहर में से, है ना, ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे देवताओं का कैपिटल सिटी हो, है ना, इस प्रकार का लग रहा था। और फिर हनुमान जी जो थे वो उत्तर दरवाजे पे पहुंचे, एंड ही लुक्ड अपॉन लंका विच वॉज गार्डेड। और लंका को गार्ड कितने लोग कर रहे थे, टेरिबल राक्षस कर रहे थे, है ना। ऐसा लग रहा था एकदम पूरे पूरी लंका नगरी जो थी, है ना, कम से कम ऐसा बता गया 100,000 यानी 1 लाख जितने सैनिक जो थे उसकी रक्षा करते थे वो, है ना। और जैसे हनुमान जी सोचे कि हम तो वानर ठहरे, हम कैसे इस सिटी को ओवर पावर करेंगे, है ना। उन्होंने बोला शुरुआत करने के लिए तो केवल सुग्रीव है, अंगद है, नील है ना, कि जो शायद इस समुद्र को क्रॉस करके इधर तक आ सकते हैं। इधर हम 4 लोग हैं, इधर पूरे इतने सारे लाखों की संख्या में रावण की आर्मी है, हम कैसे करेंगे। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से ये आ, इसको जीतेंगे हम लोग, है ना। हम 4 लोग क्या कर पाएंगे। तो हनुमान सोचा कि चलो इतना दूर का नहीं सोचना है, पहले सीता माता को ढूंढते हैं, जिस काम से है वो पहले करते हैं, है ना। पहले देखते हैं कि सीता माता कैसी है और कैसी सेफ है वो, है ना। दोज वेरी इंस्ट्रक्शंस किसके, भगवान राम के। और बोले फिर देखेंगे आगे क्या करना है लंका को। सो उसने बहुत सोचा कि कैसे इसको ढूंढा जाए सीता माता को, है ना। और इतना छलांग लगाने के बाद ही डिडंट वांटेड टू फेल इन हिज अटेम्प्ट। इसलिए उन्होंने सोचा कि लंका के अंदर जाऊंगा कब, शाम के टाइम पे, जब अंधेरा हो जाएगा, ताकि कोई मुझे देख ना सके, है ना। तो उस रात जो थी वो पूर्णिमा की रात थी, है ना, क्लियरली स्काई दिख रहा था ऐसा। और हनुमान जी खड़े हुए और एंटर होने के लिए गए। लेकिन वहाँ ही जो लंका की जो प्रिसाइडिंग डिटी, यानी लंकिनी जो थी, वो खड़ी थी लंका को प्रोटेक्ट करते हुए। उसने बोला भाई बंदर जी कहाँ जा रहे हैं आप। और एकदम हॉरिबल थी वो, लेकिन एकदम शी वॉज वेरी फियर्स एंड अगली, है ना। और एकदम डिस्कॉर्डेंट वॉइस यानी कि एकदम अजीब प्रकार की आवाज से बोली, कौन हो और आप क्यों जा रहे हो इस प्रकार से छुपते हुए, है ना। बोले कोई बंदर मेरे को पास करके नहीं जा सकता है। हनुमान जी ने सोचा भाई क्या है ये। हनुमान जी ने तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन पूछा, पहले उसका नाम पूछा, बोले तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया, मैं, मेरा नाम पूछ रहे हो, मैं रावण की सेविका हूँ, मैं लंका की रक्षा करता हूँ, और अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ अगर तुम इधर से गए नहीं तो। बाप रे, नो। हनुमान जी तो एकदम ऐसे, मैं ना एक पहाड़ की तरह खड़े रहे। हनुमान जी बोले कि मैं तो जाने वाला हूँ, चाहे कोई रोको, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है ना। तो राक्षस ने तुरंत हनुमान जी को मारा जोर से, है ना। तो हनुमान जी बिल्कुल नहीं हिले, बोलते गुस्सा आ गया, हनुमान जी को गुस्सा आ गया, उसने, है ना, अपने ऐसे फिस्ट बांधी, है ना, ऐसा ऐसा किया। और इतना जोर से नहीं मारा क्योंकि औरत थी सामने, इतना जोर से नहीं मारा उन्होंने, लेकिन थोड़ा पंच मार दिया उन्होंने छोटा सा, हनुमान जी ने। और वो वही की वही ढेर हो गई लंकिनी। हालांकि वो थोड़ी जागी पहले वो, और उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने उसको एक बार बताया था कि जब कोई बंदर से वो हार जाएगी, तब समझ लेने का कि राक्षसों का अंत आ गया है पूरे लंका का। तो ऐसा ही हुआ ना। तो समझ गई थी वो कि अगर आज आपने, एक बंदर ने मेरी शक्ति को टेस्ट किया है, इसका मतलब है कि वो समय आ गया है कि सारे राक्षस रावण के साथ उनका डिस्ट्रक्शन का समय आ चुका है। तो राक्षस ने हनुमान जी को बताया टू प्रोसीड इन टू द सिटी एंड देन शी डिसअपीयर्ड, फिर वो गायब हो गई। तो हनुमान जी ने एक ऐसा फॉर्म अपना क्रिएट किया जो छोटी बिल्ली जैसा था, है ना। और फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह क्लाइम करते करते वो सिटी में घूमने लगे, है ना। पहले मेन रोड पे गए, सब हर सारे रोड, है ना, अलग अलग प्रकार के जो सेलेस्टियल जेम्स, यानी कि जो स्वर्ग लोक में जो हमें जेम्स मिलते हैं ना, उसी से सड़क बनी हुई थी वहां की, सोचिए आप। अलग अलग प्रकार के कलर के फ्लावर्स, ब्राइट फ्लावर्स जो थे उसको कवर किए हुए थे। और हर एक कुछ कुछ घर में से हंसने की, म्यूजिक की, ऑर्नामेंट्स की, बजने की, वो सारी चीजें आवाजें आ रही थी। ये सब कुछ हम लोग देखते जा रहे थे। और क्विकली वो घर टू घर जा रहे थे, हाउस टू हाउस जा रहे थे हनुमान जी, क्या करने के लिए,
ढूंढने के लिए कि कहाँ है सीता, है ना। उसने देखा कि बहुत सारे राक्षस जो थे वो अनैतिक चीजों के अंदर लगे हुए थे अपने घरों के अंदर, है ना। कुछ कुछ के घर के अंदर राक्षस मीटिंग कर रहे थे और रावण को बढ़ावा कर रहे थे, है ना। और कुछ कुछ राक्षस जो थे जैसे यदुधन जैसे, वो राक्षस स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे थे और बड़े बड़े मंत्र जप कर रहे थे, है ना। कुछ जगह उस हनुमान ने देखा कि इस राक्षस मिलके रेसलिंग मैच कर रहे हैं, दो राक्षस मिलके, और गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, राइट। इस प्रकार से पूरी स्ट्रीट ऐसे घूम रहे जैसे कोई अभी तक किसी ने हनुमान जी को देखा नहीं था, है ना। सो और हनुमान जी भी खुद भी मिलिट्रिकल एक्सपर्ट थे, वो भी देख रहे थे कि रावण ने जहां जहां अपने डिस्गाइज स्पाइस, यानी जहां जहां अपने गुप्तचर रखे हुए थे, उनसे बचते हुए हनुमान जी आगे बढ़ रहे थे। पर ग्रेजुअली हनुमान जी कहाँ पहुंचे, रावण के पैलेस में, है ना। सो उस पैलेस की रक्षा, अच्छा, इस पैलेस पैलेस की रक्षा जो थे, ये 1 लाख सैनिक कर रहे थे, खाली रावण के पैलेस की, है ना। ऐसा बताया जाता है कि रावण का जो पैलेस था वो 8 मील चौड़ा, सॉरी 4 मील चौड़ा और 8 मील लंबा था। सोचिए आप, ये रावण का पैलेस था, है ना। ह्यूज पैलेस, ह्यूज। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ही वॉज किल्ड बाय लॉर्ड राम, राइट। सो फिर पैलेस के अंदर देखा, और पहले बाहर से हनुमान जी देख रहे थे उसको, और उसका जो पैलेस था ना वो भी, जो पहले आपको बताया था ना, वो फिर से उससे घिरा हुआ था, वो पानी वाला बीच में, है ना, ताकि कोई जा नहीं सके अंदर आसानी से। तो हनुमान जी तैर के उसके उसकी वॉल तक पहुंचे थे, वो पैलेस की। और हजारों की संख्या में राक्षस जो थे उस जगह पे खड़े हुए थे, लेकिन कि वो बंदर के ऊपर कौन ध्यान देगा, हनुमान जी ने उसका पूरा फायदा उठाया था वानर बनने का, है ना। और पहले कोर्टयार्ड में गए, कोर्टयार्ड टू कोर्टयार्ड चलते गए और पूरा देखते जा रहे थे घर को, पैलन क्वीन, गोल्डन, गोल्डन चैरियट्स, है ना, एरियल कार्स, हवा में उड़ सके ऐसी कार। हमारी हवा में उड़ने जैसी कार तो अभी हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन रामायण में तो हम देखते हैं अभी से ही हवा में उड़ने वाली कार थी, रावण के पास थी, है ना। हजारों की संख्या में घोड़े थे, अलग अलग कलर के घोड़े थे, अलग अलग कलर, ये हाथी थे, सॉरी, है ना। सो यू नो और पूरे कोर्टयार्ड के अंदर जो नशेले नशे करते हुए सारे राक्षस पड़े हुए थे, हनुमान जी उनके आवाज उनकी हंसी सुन पा रहे थे, है ना। और हनुमान जी उस मेंशन, जो पूरा मेंशन था, पूरा जो उसका महल था, कि साइलेंटली एंटर्ड और हर जगह सीता को ढूंढ रहे थे, सीता माता को। और हर एक घर के अंदर उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा, है ना। कोई अपने पार्टनर को आलिंगन कर रहा था, है ना। कोई अपने आप को अच्छा ड्रेस पहना रही थी, है ना। कोई अभी सोने की तैयारी कर रही थी, एंड दिस ऑल वुमन वर वेरी हाईली अट्रैक्टिव, है ना। तो उसका वर्णन है, वाल्मीकि जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं इन स्त्रियों का भी, कि जो रावण के महल में जो स्त्रियां थी उनका भी अलग अलग तरीके से वर्णन करता है वो। सो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड हनुमान जी वॉज डूइंग अ वेरी रिस्की सर्विस, बीइंग अ ब्रह्मचारी, है ना। आगे आएगा। एक तो खुद ब्रह्मचारी थे, उनको वो तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे थे, और उनको ढूंढना किसको था, सीता माता को। तो सीता माता को ढूंढना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ सारी स्त्रियां रहती है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर हनुमान जी, कि ऐसी स्त्रियों को देखना जो सो रही हो ऊपर से, है ना। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर, कभी भी हमें सोती हुई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, है ना। लेकिन हनुमान जी की तो सेवा ही ये थी, वो करे तो क्या करे अभी, ही वॉज अलोन, कोई सपोर्ट नहीं था। नॉर्मली जब व्हेन वी ट्रैवल, है ना, वी डोंट ट्रैवल अलोन, वी आर नॉट सपोज ट्रैवल अलोन। हम लोग ब्रह्मचारी से, हम लोग हमेशा 2 लोग ट्रैवल करते हैं कहीं भी जाते हैं तो, है ना। सो बट हियर तो हनुमान जी का दूसरा कोई था ही नहीं, वो अकेले थे। सो इट वॉज अ, यानी आप देखिए हनुमान जी ने कितना सहन किया था ना, हाउ मच टॉलरेंस पावर हनुमान जी हैड, कि भगवान राम की सेवा करनी है। और क्योंकि मन के अंदर राम थे, इसलिए बाहर की कोई भी चीज जो थी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। भाई, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम, है ना। इस प्रकार से हनुमान फिर से अलग अलग मेंशन, अलग अलग कमरे में जा रहे थे, और ऐसी जगह पे गए, धीरे धीरे और अंदर जाने लगे वो,
जहाँ रावण जो है अपनी जो औरत है उसको रखता था, है ना, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, और अच्छा म्यूजिक बज रहा था। स्वर्ग के जो गाने होते वो बज रहे, मैंने भौतिक ये गाने नहीं बज रहे थे, बॉलीवुड सॉन्ग या हॉलीवुड सॉन्ग, स्वर्ग के गाने बज रहे थे, है ना। रावण के पास एकदम लेटेस्ट स्वर्ग के गानों की रिकॉर्डिंग थी उसके पास, राइट। तो वो गाने बज रहे थे उन स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, है ना। और इवन जो उनकी जो मेडन्स थी, जो उनकी स्त्रियाँ थी, वो भी एकदम सुंदर थी, है ना। इस प्रकार से हनुमान जी, हाँ, हनुमान जी ने देखा कि रावण का जो महल है वो तो लंका का ताज है ना। फिर कुछ कुछ रूम के अंदर गए तो उसको सेलेस्टियल पेंटिंग्स देखने को मिली, है ना, जो हवा, जो ऐसा ऐसी पेंटिंग्स थी जो केवल स्वर्ग लोक में मिली जाती है ना। फिर हनुमान जी ने वो सेक्रीफिशियल अरेना देखा, यानी जहाँ पर यज्ञ होते हैं वो जगह देखी, है ना। पुष्पक जिससे वो सीता माता को लेके आया था वो देखा, किस प्रकार से हवा में लटक रहा था वो पुष्पक विमान, है ना। तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा वर्णन है वाल्मीकि रामायण के अंदर कि रावण के उसके बारे में, है ना। और फिर अंत में हनुमान जी पहुंचे रावण के पर्सनल चैम्बर में, जहाँ रावण खुद सोया हुआ था। दिस इज फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ हनुमान विथ रावण। और रावण तो ऐसे ही सो रहा था, ही वॉज स्नोरिंग, है ना, खराटे मार मार के सो रहा था रावण। और उसके बाजू में एक सुंदर स्त्री थी। तो पहले तो इसको हनुमान जी को लगा कि शायद यही तो सीता माता नहीं है, एकदम एक चकित हो गए, बोले यही सीता माता है क्या। फिर उन्होंने सोचा कि सीता माता तो कभी भी प्रभु राम को छोड़ के कभी किसी के साथ, बोले बाजू में सोने की बात तो बहुत दूर है, वो कभी भी इस महल का जो भी, हाँ, सुख सुविधा है वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो सी वॉज लाइक, यू नो, आई मीन, ही वॉज, वो सोच रहे थे, लेकिन बोले दूसरा कोई होगा, वो तो होंगे नहीं। लेकिन फिर भी उनको चेक करना था कि कौन है ये। जाके देखा तो उनको उन्होंने कंफर्म किया सीता माता तो नहीं है ये। और रावण को देखते जा रहा था। हनुमान जी को ऐसा लगा, बोले रावण को इधर ही खत्म कर देता हूँ मैं, है ना, सो रहा है, उसको इधर ही मामला जो है निपट जाएगा, राइट। बट हनुमान जी ऐसा किए नहीं, है ना। और एक्चुअली इतना वर्णन है वाल्मीकि रामायण के अंदर, उससे तो खराटे मार रहा था वो, है ना, उसमें से तो खाना खाया था उसकी भी स्मेल आ रही थी रावण के मुख में से, है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमान जी इस प्रकार से, और फिर फिर मालूम पड़ा कि सीता माता इधर तो नहीं है, तो दूसरे चैम्बर में गए ढूंढने के लिए, है ना। तो वहां भी उनको अलग अलग प्रकार की स्त्रियां मिली, है ना। देवर लाइंग, किसी ने, कोई स्त्री नशे में पड़ी हुई थी, कोई हाफ स्लीप, हाफ मतलब सोए भी नहीं थे ठीक से और जगह भी नहीं थे, उस अवस्था में थी, राइट। तो पूरा वर्णन है इस प्रकार से। रावण की पत्नियों को उन्होंने देखा, है ना। और हनुमान जी सोच रहे थे, बोले सीता माता कंपैरिजन में लोग कुछ भी नहीं है ना। दे आर नथिंग इन कंपैरिजन टू माता सीता, राइट। और फिर हनुमान जी ने ये भी देखा कि रावण जो था बहुत हैंडसम दिख रहा था, बहुत एक्सट्रीमली हैंडसम, है ना। उसका कॉम्प्लेक्शन तो था एकदम काले बादल जैसा था, है ना। उसने गोल्डन कलर की रोब्स पहनी हुई थी, और उसने गार्लैंड्स अलग अलग प्रकार के जो जेम्स होते हैं उस गार्लैंड्स पहने हुए थे उसने। और इस प्रकार से हनुमान जी ने पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा किया, है ना। एक्चुअली हनुमान जी को भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। हनुमान जी भी सोच रहे थे कि क्या ऐसे स्त्रियों का देखना शोभा जाता है क्या, है। पर वो सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी, वेयर एल्स वी कैन फाइंड सीता, है ना। इसलिए हनुमान जी ने मिशन फर्स्ट रखा, माई मिशन इज फर्स्ट मिशन टू फाइंड सीता, है ना। और मैं राम की सेवा करने के लिए आया हूँ। सो हिज माइंड वॉज स्टडी इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। फिर हनुमान जी को एकदम निराश होके बाहर आए, पूरा महल छान मारा उन्होंने। सोचिए, इतना 8 मील लंबा और 4 मील चौड़ा, तो पूरा महल सर्च करने के बाद वो सोच रहे थे अब मैं कहाँ ढूंढूं।
और मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा तो मैं सीता माता को लिए बिना वापस भी कैसे जा सकता हूँ मैं? सुग्रीव और राम को मैं क्या कहूंगा मैं कि व्हाट आई अकम्प्लिश, रावण के लंका तक पहुंच गया और मैं सीता माता को नहीं ढूंढा। फिर हनुमान जी सोच रहे थे कि शायद ऐसा होगा कि उन्होंने सीता माता को खा लिया है ना, यानी और जो रावण जो है उसने सीता माता को मार दिया है। और उन्होंने जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर वही सोच रहे थे अगर मैं सीता माता को नहीं ढूंढ पाऊंगा, आई विल फास्ट अंटिल डेथ, फिर से, है ना। पर जाके तो कुछ लाभ है नहीं, ढूंढ ही नहीं पाया, मेरा कार्य नहीं कर पाया, तो बोले जाओ उससे पहले, उससे अच्छा था मैं अपनी मृत्यु ला दूं मैं। तो लेकिन जैसे ही सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे वो, उन्होंने गार्डन देखा बहुत बड़ा। बोले ये इतना, ये भी देखना बाकी है, अभी एक बार मैं ढूंढ लेता हूँ मैं। और फिर हनुमान जी प्रार्थना करने लगे कि देवताओं को कि समो अगर आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे को सीता माता मिल जाए, है ना। और फिर थोड़ा हनुमान जी ने पॉज लिया सर्च ऑपरेशन में थोड़ा, एंड देन ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग अपॉन लॉर्ड राम, है ना। हनुमान जी वेटेड फॉर सम टाइम एंड ही मेडिटेट ऑन लॉर्ड राम। हमें ये सीखना चाहिए कि हम भी जब कोई सेवा करते हैं, है ना, तो कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिलता हर एक सेवा का, और जैसा हम चाहते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं मिलता है ना। देन वी शुड टेक शेल्टर थ्रू प्रेयर्स, एंड देन वी शुड कंटेम्पलेट that how I can improve more in the service of Krishna, in the service of Lord Ram, है ना। तो हनुमान जी ने इतना सारा ढूंढने के बाद वो समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ, फिर थोड़ा उन्होंने पॉज लिया, पॉज लेके बैठे और वो सोच रहे थे कि अब मैं, ही वॉज थिंकिंग कि व्हाट आई शुड डू, है ना। तो हमें भी समय जब मिलता है हमें, तो हमें ऐसा थोड़ा पॉज लेना चाहिए, एंड वी शुड रिफ्लेक्ट हाउ आई कैन improve माई सर्विसेज विद अ प्रेयरफुल मूड, बिकॉज ये सारी शक्तियाँ तो हमें मिलती है गुरु और कृष्ण के माध्यम से मिलती है, जो भी हम सेवा कर पा रहे हैं वो, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। और फिर हनुमान जी ने प्रार्थना की भगवान राम से, और फिर वो फिर से एक दूसरी जो वॉल थी उसके ऊपर हनुमान जी खड़े हो गए, और एक वेंटेज पॉइंट है ना जिसको बोलते हैं, फिर से पूरा देखने लगे, स्कैन करने लगे। और जब स्कैन कर रहे थे तभी एक बहुत, हाँ, फ्रेग्रेंस वाली चीज कोई वो सूंघ पा रहे थे अपने नाकों से। और थोड़ा 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 हनुमान जी ने देखा कि थोड़ा आगे गए, थोड़ा और आगे गए, झाड़ से झाड़ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इस प्रकार से शांति से, ताकि किसी के नज़र में ना आ जाए, उस प्रकार से धीरे 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 वो गए वहां पर। और फिर दूर से हनुमान जी ने एक स्त्री को देखा जो एक मंदिर के नीचे ऐसे लेटी हुई थी, और देखा कि सारी राक्षसी से ये घेरी हुई है ना, और नीचे लोटपोत है। हनुमान जी थोड़ा नीचे हुए, थोड़ा क्लोजर लुक लेने के लिए, है ना। और देखा कि ये जो स्त्री है ना, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर स्त्री है। और ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, शी इज लाइक अ डायमंड कवर्ड इन डस्ट, है ना। जो कचरा होता है लेकिन उसके डायमंड कैसा खिलता है, वैसा कंपैरिजन किया है सीता माता की सुंदरता का, इस समय जब हनुमान जी सीता माता को देख रहे हैं, है ना। और उनके आंखों में से अश्रु बहाए बह रही है। फिर हनुमान जी को लगा कि श्योरली ये कौन है, हमारे सीता माता है, 110%, शी इज सीता। और इस प्रकार से हनुमान जी ने फर्स्ट टाइम, हनुमान जी ने किसके दर्शन किए, सीता माता के। अभी देखिए, अभी हनुमान जी ने खाली दर्शन किया, अभी गए नहीं थे वो, तो हनुमान जी को डर लग रहा था कि सबसे पहले तो सीता माता मुझे पहचानेगी नहीं पहचानेगी, है ना, राइट। लेकिन ये तो सब सोच रहे थे, तभी क्या हो गया, ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने रात को शुरू किया था ना, तो पूरी रात खत्म हो गई और सूर्योदय होना शुरू हो गया था इस समय, है ना। तो जब सूर्योदय उठना शुरू हो गया, तो हमारे रावण भाई साहब थे, वो जाग गए,
है ना। और रावण जो था जैसे जागा, और जागा तो वो भी वही एकदम, ये था मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे कोई राक्षस जागते हैं तो कैसे जागता है, मतलब कोई व्यक्ति एकदम खाया पिया सोया हुआ है, जागा, अब तो कपड़े भी इधर उधर थे, कभी भी उसके जो नशा किया तो उसकी स्मेल आ रही थी उसके मुंह से, है ना। और तुरंत क्या, कहाँ भागने के लिए गया, अशोक वाटिका में, तुरंत सीता माता को मिलने के लिए जा रहा था वो, इमीडिएटली, उठने के बाद सीधा। और उसके पीछे पीछे पूरा लश्कर उसका चल रहा था, बाकी स्त्रियां भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, है ना। और इसका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, जहाँ सीता माता थी वह अजीबो प्रकार की, ये थी, आ, क्या बोलते हैं उसको, राक्षसिया थी, है ना। किसी के माथे पे केवल एक ही आंखें थी, तो क्या पूरा माथा, लेकिन एक ही आंखें थी ऐसे बीच में, है। किसी की, किसी के कान जो इतने बड़े थे, उसके शरीर से बड़े तो कान थे किसी के, है ना। किसी का तो चेहरा था वो, भैंस जैसा था, बकरी जैसा था, हिरन जैसा था, फॉक्स जैसा था, है ना। किसी के तो सर जो था वो उसकी चेस्ट में डूबा हुआ था, सोचिए आप, सभी प्रकार के साइज में अवेलेबल थे राक्षसिया, टॉल, है ना, फिर बौने, है ना, हम बैक यानी एकदम ऐसे, राइट। किसी के पैर इतने हाथी जैसे बड़े थे, किसी के नाक जो थे एबनॉर्मल लार्ज थे एकदम, मुंह से बड़ा तो नाक हुआ करता था। इस प्रकार की राक्षसिया के बीच में सीता माता रह रही थी। ऐसा बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि अगर ये आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे, खाली राक्षसियों को देखते ही, है ना, इतनी भयानक राक्षसियां थी सारी है। और ये सारी राक्षसी अलग अलग प्रकार के अस्त्र लेके सीता माता के, यू नो, उनकी वॉच कर रही थी कि भाग ना जाए ये, है ना। तो रावण सबसे पहले कहाँ आ रहा था, सबसे पहले उठने उठने के बाद वो हर रोज ऐसा करता था, हर रोज उठने के बाद सीता माता को कन्विंस करने आता था कि आज तो तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा, टुडे यू हैव टू कम विथ मी। लेकिन हर बार सीता माता मना करती थी, है ना। रावण के पास हर एक प्रकार की पावर थी, बट ही वॉज स्लेव टू हिज लस्टी डिजायर्स। जो कामेच्छा है ना, बहुत ही खतरनाक चीज होती है ना। रावण के पास कितना पावर था सोचो आप, और उसके पास स्त्रियों की कमियां थोड़ी थी। आपको क्या लगता है रावण के पास स्त्रियों की कमी थी? ना, बिल्कुल नहीं, है ना। आप देखिए, उसकी खुद की पत्नी थी, और बाकी भी अपने, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन किया अभी, महलों में कितनी सारी स्त्रियां थी उसके पास, तो उसको तो सीता ही चाहिए थी, ऐसा था। सो ही बिकेम अ स्लेव ऑफ हिज लस्टी डिजायर्स। लस्टी डिजायर बहुत खतरनाक होती है, अगर हमारे पास कितना ही पावर है, कितना भी है, लेकिन अब काम में चाह के वश में आ गए हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। और हमेशा सीता माता का चिंतन करता रहता था वो, हमेशा, है ना। हनुमान जी जब देखे कि रावण भाई साहब आ रहे हैं, तो एकदम छुप छुपे रहे वो, है ना। और हनुमान जी जहाँ बैठे थे, उसी रोड के नीचे से रावण गया था। हनुमान जी एकदम अपना मुंह बंद रख के छुपे हुए थे, ताकि कोई पहचान ना जाए हमको। रावण एकदम नीचे से गया था वो, है ना। सो लेकिन जैसे ही सब लोग चले गए, पूरा लश्कर उसका चला गया, हनुमान जी तुरंत शांति से उसको फॉलो किया, और जहाँ सीता माता बैठी थी उसकी झाड़ के ऊपर जाके बैठ गए, बस, राइट। सो ये फिर से वो आया, और फिर से रावण ने बताया कि तुम, सीता माता को बोलने लगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ इतना सारा धन है, ऐश्वर्य है, यू विल, मैं तुम्हें सबसे, मेरी मुख्य रानी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो? इस प्रकार से रावण फिर से शुरू पड़ गया, है ना। और सीता माता की हालत बहुत खराब थी, वो नीचे लेटी हुई थी, राम को याद कर रही थी, और रोने जा रही थी। और जब से रावण इधर लेके आया था, है ना, तब तक ना उन्होंने अपना ड्रेस चेंज कर पाए थे, ना अपने आप को वो वॉश कर पाए थे। इस सिचुएशन के अंदर रावण ने सीता माता को रखा था, है ना। सो रावण ने फिर से शुरू किया अपना कहा बताना, और सीता माता ने एक बार भी रावण के चेहरे को नहीं देखा था, नॉट अ सिंगल टाइम। माता मदर सीता
ही सॉ द फेस ऑफ रावण। और रावण ने पूरी कोशिश कर रहा था रोज आके कि ताकि उसको जीत सकूं मैं, है ना। लेकिन सीता माता एक ही चीज सोच रही थी, शी लॉन्ग्ड फॉर द डे व्हेन रावण विल कम एंड व्हेन ही विल डिस्ट्रॉय द डेमन। और हमें सोचती थी कि हम कहीं ना एक दिन तो राम आएंगे ही, है ना। सो इस प्रकार से रावण को मना किया। रावण ने फिर से दो हाथ जोड़े, है ना। रावण बोला, इधर आपको क्या मिल रहा है, ऐसे लिखते हुए, मैं ब्रह्मा से भी ज्यादा मेरा साम्राज्य है, बड़ा, ब्रह्मा से बड़ा साम्राज्य मेरे पास है, तो आप इधर आइए, है ना। और मेरे, मैं जनक राजा को इतनी सारी, तुम्हारे पिताजी को इतने पूरा दुनिया दे दूंगा मैं उनको, यू नो। उन्होंने ऑलरेडी स्वर्ग को तो प्राप्त कर ही लिया, लेकिन और भी मेरी आधी संपत्ति उनके नाम पे कर दूंगा मैं। उसके सामने राम क्या कर सकता है। और राम तो बेचारा अभी घूम रहा है जंगलों में, यू नो। और रावण ने तो वहां तक बोल दिया कि मुझे लगता है कि राम मर ही गया होगा अभी तक तो, है ना। देर वॉज नो चांस कि कभी सीता माता राम को मिल पाएगी ऐसा। इतनी हार्श वर्ड्स ही वॉज यूजिंग टू मदर सीता, ही वुड बी इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड। माता सीता अंदर सोच रही थी कि अगर भगवान राम को कहीं से भी, अगर इसका ठिकाना मिल गया, तो 110 पर रावण को डिस्ट्रॉय कर लेंगे वो, है ना। और रावण का भी गुस्सा बढ़ता गया, फिर अपना वॉइस ही बढ़ता गया, मेरी पत्नी बन जाओ तुम, है ना, मेरे साथ सुख मनाओ तुम, है ना, अपने दुख को छोड़ो तुम और आ जाओ मेरे पास। इस प्रकार से सीता माता उसको देख भी नहीं रही थी, सोचिए। और फिर सीता माता बोली कि ये जो तुम सोच रहे हो हर रोज आके मेरे से प्रार्थना करते रहते हो कि आ जाओ आ जाओ, आदि होप छोड़ दो, है ना, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। माय गॉड, रावण को बोल दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व मी, है ना। जिस प्रकार से एक पापी व्यक्ति को परफेक्शन डिजर्व नहीं करता है वो, उसी प्रकार से तुम भी मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, है ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू परफॉर्म, तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एक सतीव्रता पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसके नियम में तोड़ दूंगा, उसके इसके नियम में तोड़ दूंगी। हाउ कैन यू इमेजिन कि एक बार मैंने राम के जो आ, शरण लिए है मैंने, राम के हाथों में मैंने शरण लिए, और मैं किसी और रक्त पुरुष का हाथ पकड़ लूंगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम है, किसी की पत्नियों को इस प्रकार से परेशान करना, मॉलेस्ट करना, है ना, इंसाइट करना, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लाता है। और एक्चुअली में सही बात है, सीता माता बोल रही है, एक्चुअली दिस लस्टी डिजायर विल ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन इन आवर लाइफ, नथिंग एल्स, है ना। तो ये सीता रावण को बता रही है सारा। फिर रावण का गुस्सा बढ़ गया। आपको लगता है रावण इतना सुनने, जब जब वहां लाइन बोली ना कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तभी रावण का गुस्सा बढ़ गया था, है ना। और रावण कितना गुस्सा बढ़ गया, और रावण सोचने लगा कि इस स्त्री से कभी जीता नहीं जा सकता है। और सीता माता ने फिर से कंपेयर करना शुरू किया, कंटिन्यूड, है ना। और सीता माता ने आगे बताया कि तुम जान लो कि आई एम इनसेपरेबल फ्रॉम राम। जिस प्रकार सूर्य की किरणें जो है सूर्य से इनसेपरेबल है, वैसे मैं भी राम से इनसेपरेबल हूँ। तुम मुझे राम के पास ले जाओ, राम के साथ मेरे को यूनाइट करो, है ना। और तुम्हारी पूरे राक्षस वंश जो है पूरा मैं बचा लूंगी। यू मेक राम योर फ्रेंड, नहीं तो ये सारे, मेरे जब राम आएंगे सारे दानव राक्षस तुम्हारी पूरी लंका को तहस नहस करके चला देंगे। जितने देर तुम मुझे इधर रखोगे उतने तीर, उतने बाण से ये जो पूरा लंका है उसे तहस नहस हो जाएगी, है ना। तुम मुझे तभी पकड़ पाए थे जब राम और उसके भाई लक्ष्मण जो थे वहां मौजूद नहीं थे। तुम्हारी कोई, ऐसा तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है भगवान राम और लक्ष्मण के सामने खड़े रहने की, है ना। तो सीता माता तो एकदम फुल फ्लेज हार्शली बता रहे थे। उन्होंने वहां तक बोल दिया कि मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ अभी के अभी, जो मेरी ये जो चैस्टिटी है और ये जो तपस्या मैंने की है पहले, उससे मैं चाहूँ तो मैं भस्म कर सकती हूँ।
है ना, लेकिन मेरे प्रभु का संदेश नहीं है तुम्हें भस्म करने का। और फिर बोला कि मैं मेरी एनर्जी तुम्हारे सामने क्यों यूज करूं, तुम्हारे सामने वेस्ट क्यों करूं। भाई आई शुड वेस्ट माई एनर्जी, तुम जैसे के लिए मेरी एनर्जी वेस्ट करूंगी मैं। तो ये सब सीता माता बोल रहे थे उसको। रावण तो फिर एकदम ही बिकम वेरी फ्यूरियस, है ना। और फिर उसने बताया कि तुम्हारा तो केवल एक ही सजा है अभी, मृत्यु दंड। तुम्हारे पास 1 साल होने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे 1 साल खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में खाऊंगा। ऐसा रावण बोला और फिर निकल गया। और बाकी राक्षसियां थी, उनको बोल के रखा था कि तुम कुछ भी करो इसके साथ, इसको मनाओ कि इसका सुख जो है वो किसके साथ है, मेरे साथ है। यूज वॉट एवर मीन्स यू हैव, जो भी तरकीब अपना अपना, उसको सॉफ्टली बोलो, उसको मारो, पीटो, कुछ भी करो, लेकिन उसको प्रूव करो कि मैं ही उसका स्वामी हूँ। और इस नहीं तो तुम सबकी हालत खराब कर दूंगा मैं। ऐसा रावण बोल के निकल गया। और सारी जो राक्षस थी वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, फिर क्या है समझती नहीं है ये। कितनी बार बोले, रावण के सामने थोड़ी ना कोई पर्दा है। हाँ, वो लोग बोले कि तू नाम को छोड़ो यार, वो देखो एक सामान्य मनुष्य है। रावण के सामने राम कौन है। फिर बोले कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है कि तुम्हारा सबसे अच्छा क्या है। राक्षस है भी अपना उपदेश देने लगी सीता माता को, है ना। सीता माता ने अपना मुंह फेर लिया, उनको मालूम था कि यूजलेस इनके साथ बात करना भी, है ना। सो और हनुमान जी जहाँ बैठे हुए थे, उस झाड़ के नीचे, झाड़ के ऊपर, वो झाड़ के नीचे आके सीता माता बैठ गई। और फिर वो रोने लगी। दिस स्टार्टेड क्राइंग, राइट। और कुछ राक्षस या प्रेम से बोल रही थी उनको, उनकी दुख दया आ रही थी, क्यों आप ऐसा कष्ट सहन कर रही है ना। आपको तो प्रिंसेस बनाने जा रहे हैं, तो क्यों आप रावण को सबमिट नहीं हो जाती है। और कुछ राक्षस बोली कि मैं तो जब से तू आई है, तब से तेरा लीवर खाने की बहुत इच्छा है मेरे को, है ना। अब मजा आएगी क्योंकि तू मान नहीं रही है, और 100% रावण तेरी हत्या करेगा, है ना। तो उसको तो वो तो राह देख रही थी। ऊपर हनुमान जी सब सुन रहे थे। हनुमान जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। हनुमान जी बोले कि एक ही झाड़ के अंदर सारे राक्षस को मार दूं मैं, है ना, इमीडिएटली, राइट। लेकिन उन्होंने अपना कंट्रोल किया, और इंटेलिजेंटली, बुद्धिपूर्वक उन्होंने वेट किया कि पहले वो सीता माता से कुछ बात कर सके। वो सोच रहे कि अगर मैं अभी सीता माता के सामने आ गया, तो वो सोचेंगे कि मैं रावण ही बंदर का रूप लेके आया है ना। तो वो सोच रहे थे ऊपर बैठे बैठे कि मैं कैसे क्या करूं मैं। और सीता माता जो थी वो उस पेड़ को चिपक के आलिंगन करके भगवान राम का नाम ले रही थी, है ना। और वो सोच रहे थे किस प्रकार के कर्म मैंने किए होंगे कि आज मुझे इतना सारा सफरिंग करना पड़ रहा है ना। अगर मुझे राम को आगे देखना नहीं होता, तो मैंने कब का अपना जीवन त्याग दिया होता, है ना। रावण हर रोज आता है, मैं किस प्रकार से रावण की दूसरी विजिट को मैं टैकल कर पाऊंगी। है ना। और दूसरी तरफ जो राक्षसी आती वो भी परेशान कर रही थी, है ना। फिर एक राक्षसी आई सीता माता को परेशान करने के लिए। उसने बताया कि सीता माता उसको भी आंसर दे दिया कि मैं मेरे दाया पैर से भी रावण को नहीं छू, मैं तो, उसको भी तक समझ जाना चाहिए, है ना। और इस वक्त सीता माता जो हमेशा भगवान राम के चिंतन में रहती थी, सोच रही थी कि जटायु मिला होगा क्या भगवान राम को, क्या जटायु ने संदेश दिया होगा कि नहीं दिया होगा, क्या जटायु ने, क्या भगवान राम अभी मुझे ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो, सारे प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहे थे। दूसरा ये भी उनको हो रहा था कि क्या राम मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए ना, है ना, कि ये सोच के कि भाई चलो अब मैं योगी बन जाता हूँ। ऐसा सोच के तो नहीं चले गए ना राम। फिर सोचे कि नहीं नहीं, राम तो ऐसा नहीं करेंगे, बोले राम तो परफेक्ट है, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी अपनी पत्नी को छोड़ के वो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें सीता माता सोच रही थी, है ना। और शी वॉज लेमेंटिंग, थिंकिंग ओनली ऑफ हर हस्बैंड, है ना। सो इस प्रकार से जब वो रो रही थी, और फिर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई, और उसने बताया कि मुझे आज बहुत बढ़िया सपना आया। वो सीता माता को थोड़ा हेल्प करती थी, है ना, त्रिजटा। तो उसने बताया कि मैंने सपने में देखा कि रावण जो था एकदम फियरफुल डार्कनेस में चला गया था, और उसने राम को देखा जो कि एकदम देवी रथ के ऊपर आ रहे थे। और आप जो है राम के साथ फिर से मिल गए हैं,
आपने सफेद कलर के गार्लैंड है, सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और रावण के मंत्री जो थे, उन सब की लाशें पड़ी हुई है ना। और उसने देखा कि लंका जो है, वो एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया था। ये सारा सपना उसने बताया किसको? सीता माता को, है ना। ग्रेट कैलामिटी, बोले रावण के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा मुझे लगा। और जब वो ऐसा बोल रही थी तो सीता माता को बहुत खुशी हो रही थी। त्रिजटा को सब बोल रही थी सारी चीजें देखे कि भगवान राम शायद आ रहे हैं मुझे बचाने के लिए। और उसकी जो दाई आंख थी वो फरकने लगी, है ना। दाई आंख फरकने का मतलब होता है कुछ अच्छा होने वाला है। तो उससे, है ना, उनको और होप बढ़ गया सीता माता का। और ऊपर हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं कैसे सीता माता को बताऊँ अभी शांति से। तो हनुमान जी ने एक आइडिया लगाया। हनुमान जी ऊपर लेटे थे और नीचे सीता माता थी, तो हनुमान जी ने राम भगवान का गुणगान करना शुरू किया। जब से राम आए थे, शुरू किया कि अयोध्या में एक राजा थे जिसका नाम था दशरथ। वहां से उन्होंने शुरू किया, उनके एक पुत्र थे श्री राम। और वहां से भगवान राम की इधर तक की ग्लोरीज कि उनकी पत्नी को रावण लेके भाग गया। और फिर किस प्रकार से राम उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए मचल पड़े हैं, वो सारी चीजें वो डिस्क्राइब करने लगा। और सीता माता, शी वॉज स्ट्रक विद वंडर कि ये झाड़ में से किस प्रकार का आवाज आ रही है। और जैसे उन्होंने ऊपर देखा, है ना, कि उसमें हनुमान जी जो थे वो टंगे हुए थे, यानी वो एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, है ना, विद हिज पाम फोल्डेड लाइक दिस, है ना। इमीडिएटली वो तो बोले कौन है ये, कौन सा प्राणी है ये, और ये ऊपर झाड़ के ऊपर क्या कर रहा है, और उसको रावण की, ये क्या कोई रावण की चाल तो नहीं है ना, है ना। सीता माता तुरंत सोचने लगी, लेकिन फिर वो देखा था नाक फरक रही थी, दाई आंख उनकी। तो उन्होंने थोड़ा समझ लिया, बोले शायद कुछ तो अच्छा होने वाला है, उसको सपना भी आया है, मेरी दाई आंख भी फरक रही है, राम का ग्लोरीज इतने समय के बाद लंका के अंदर राम की ग्लोरीज सुनने को मिल रही है, तो कुछ तो होगा, है ना। और फिर हनुमान जी नीचे उतरे, सीता माता को प्रणाम किया विथ हिज जॉइंट आर्म्स। और फिर उसने बोला, फर्स्ट टाइम हनुमान जी ने को सीता माता को बताया कि मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप जो है, यू आर सीता, एंड आप मेरे प्रभु श्री राम के, यानी यू आर कंसर्ट ऑफ लॉर्ड श्री राम। और मैं राम का दूत हूँ, है ना। और मैं ये संदेश पहुंचाने के लिए आया हूँ कि राम और लक्ष्मण जो है बहुत ही आपको ढूंढ रहे हैं। और आपके जाने के बाद भगवान राम जो है, he is feeling so much separation among you that he is constantly crying in separation from you। सीता माता को बहुत खुशी हुई राम के बारे में सुन, लेकिन फिर भी सस्पिशियस था, बोले रावण हुआ तो ये अभी, ये बंदर जो है वो, ये जो वानर है वो। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा आशा शांत लगी। लेकिन फिर उन्होंने केयरफुली हनुमान जी को पूछा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप रावण नहीं हो। हनुमान जी ने पूरा रियश्योरेंस दिया। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण के पूरे फीचर्स बताए डिटेल्ड में, कैसे दिखते हैं वो दोनों, है ना। फिर हनुमान जी ने खुद के बारे में बताया कि मैं कैसे राम को मिला, है ना। तो और फिर अंगूठी निकाली फिर एंड में, कि देखिए ये भगवान राम ने अंगूठी दी है मुझे आपको देने के लिए, है ना। और इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इट, इमीडिएटली उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था। एंड शी वॉज नाउ कन्विंस्ड बाय हनुमान, है ना। और फिर सीता माता खड़े हो गए हैं और अनलिमिटेड, खुशी के आंसू उनके आंखों में से बह रहे थे। और उन्होंने हनुमान को बहुत प्रेज किया, है ना, कि आपने इतना बड़ा समुद्र लांग के आप आए हैं, है ना। श्योरली ये प्रूफ है कि आप भगवान राम के सेवक हैं, है ना। वो सोच रहे थे कि राम क्यों नहीं आए, है ना, राम ने एक ही झटके पूरी लंका को तहस नहस क्यों नहीं कर दिया, है ना। क्या उनका मन और उनका शरीर क्या स्वस्थ है, क्या लक्ष्मण स्वस्थ है? इस प्रकार से इगरली सीता माता हनुमान जी को सारे प्रश्न पूछने लगी, है ना। फिर हनुमान जी ने बताया कि राम और लक्ष्मण को ये पता नहीं था कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर है ना। दे डोंट नो वेयर वर यू, बट ही इज वेल एंड अवेटिंग न्यूज अबाउट यू। इसलिए उन्होंने हमको भेजा है ढूंढने के लिए आपको। और हनुमान जी ने एश्योर किया कि हमेशा राम जो है हमेशा आपके विषय में ही सोचते रहते हैं, है ना। वो सो भी नहीं पाते हैं, ना वो खा पाते हैं आपके जाने के बाद। और हमेशा पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हैं भगवान राम, बस खाली देखते रहते हैं ऐसे, बस आपके विचारों में खोए रहते हैं, है ना। सो इस प्रकार का दर्द उन्होंने, राम महसूस कर रहे थे सीता माता के विरह में, वो बताया। और इधर सीता माता को सुन के खुशी भी हो रही थी, दुखी भी हो रही थी, है ना, कि
उनके पति के विषय में सुन के उनको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जब वो सुन रहे थे कि वो कितने दुखी हैं मेरे को लेके, वो सोच के उनको दुख भी हो रहा था, है ना। सो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान राम जो है, सॉरी सीता माता जो है, हनुमान जी से मिले। और अभी हम इधर विराम देते हैं हमारे इस क्लास को। तो आज हमने देखा किस प्रकार से संपत्ति से मुक्त हुए, एंड वी लर्न अबाउट 4 थिंग्स, राइट, दैट वी शुड टेक केयर व्हेन वी आर डूइंग सर्विस। वी शुड नॉट गो इन कंफर्ट जोन, नो एनवी, नो ईगो। और लंकिनी, लंकी का बताना रह गया। तो लंकिनी जो थी, वो क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाती है, वो इसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, है ना। कई बार हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स भी बहुत हमें परेशान करते हैं, है ना। क्या भाई, क्या ये उम्र है भक्ति करने की? हाँ, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हो, बोला खुशी कैसे मनाते हो? मतलब हाउ यू आर मेंटेनिंग योर एंजॉइंग लाइफ। तो ये लंकिनी जो है, वो हमारे किसके समान है? हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स के समान है वो, है ना। सो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। सी, वन शुड नेवर एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज टू मच, है ना। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू बी इन गुड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जितना काम पूरता है हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। सो या, तो इस प्रकार से हमने देखा नो एनवी, नो ईगो, राइट, नो कंफर्ट जोन। फिर हमने देखा कि जब हमें सेवा मिलती है, जब हमें लगता है कि हमें उसको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन व्हाट वी शुड डू। जैसे हनुमान जी कैसे पॉज लेके क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे ना राम को। तो उस प्रकार की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल्स दैट वी गॉट दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है, प्रभुपाद जैसे। और हमें हर एक जीव जो है, उसको भगवत गीता का उपदेश देने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, है ना। ये बहुत, हम अब सारे लोगों ने अनडाउटेबली बहुत अच्छे कर्म किए होंगे हमारे पूर्व जन्म में, इस बार हमें मौका मिला है कृष्णा की सेवा करने का, तो उसको मत गवाइए, है ना। सो हम लोग अभी कल मिलेंगे ऑफलाइन मंदिर में। तो कल मैं आपको ये, अभी तो एंड करते हैं हमारे क्लास को फिलहाल तो, ठीक है।